मेरा नाम सुजू है और मैं जर्मनी में रहती हूँ। ये तब हुआ जब मैं 17 साल की थी। मैं अपनी माँ की दोस्त के बच्चे की देखभाल कर रही थी। बच्चे के सोने का समय था, इसलिए मैंने उसे बिस्तर पर सुला दिया और टीवी देखने के लिए नीचे सीढ़ियों पर वापस चली गई। कुछ समय बाद बच्चा अचानक रोने लगा। मैं उठी और देखा कि उसे क्या हुआ है। खिड़की खुली हुई थी। मुझे पता था कि ये पहले बंद थी। ये देखकर मैं डर गई और सच कहूँ तो मैं बहुत घबरा गई थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने तुरंत दरवाजा बंद किया, बच्चे की देखभाल की और उसे फिर से सुला दिया। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे एहसास हुआ कि कोने में एक जोकर जमीन पर बैठा हुआ था। पूरा फर्श थोड़ा अंधेरा था, मैं साफ नहीं देख पा रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे पर मुस्कान थी और वो मुझे घूर रहा था। लेकिन वो बस एक खिलौने जैसा लग रहा था, इसलिए मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और वापस टीवी देखने चली गई। सिर्फ 10 से 15 मिनट बाद बच्चा फिर से रोने लगा। मैं ऊपर गई और फिर घबराहट के साथ कमरे में एंटर किया। जब मैंने देखा कि खिड़की फिर से खुली है तो मेरा दिल बैठ गया। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया। मैंने रोते हुए बच्चे को शांत करने की कोशिश की। मैं अपनी माँ को बहुत बुरी तरह फोन करना चाहती थी, लेकिन मेरा फोन सोफे पर ही रह गया था। जब मैं कमरे के दरवाजे की तरफ वापस मुड़ी तो मैं जोर से चिल्लाई। वो जोकर जो पहले कमरे के कोने में जमीन पर बैठा हुआ था अब गायब था। मैं दहशत में थी। मेरा पूरा शरीर तनाव से भर गया था। फिर मुझे लगातार कदमों की आवाज सुनाई दी, लेकिन वे बराबर नहीं थे, अजीब से उछलते हुए कदमों की तरह। मुझे लगा कि मैंने एक डरावनी हंसी भी सुनी, लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं था। मैं लगभग पागल हो चुकी थी। मैं जितनी तेज भाग सकती थी भागकर अपना फोन उठाने गया और पुलिस को कॉल किया। बड़बड़ाते हुए मैंने उन्हें बताया कि जिस घर में मैं बच्चा संभाल रहा था उसमें एक जोकर घुस आया है। पुलिस 10 मिनट बाद पहुंचे और पूरे घर की जांच की, लेकिन उन्हें वो जोकर नहीं मिला। उन्होंने मेरी माँ को कॉल किया और सब बताया और कुछ घंटों बाद वो अपनी दोस्त के साथ वापस आई। आज तक मुझे नहीं पता कि उन्हें वो मिला या नहीं, लेकिन उम्मीद है कि मिला होगा। उस रात के बारे में सोचकर आज भी मुझे एक पल की नींद नहीं आती।